सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। अभी टाइम हो रखा है सुबह के 6 बजने वाले हैं। मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है ना, मैं जस्ट उठ के आई हूँ, मुँह धोया है और आज नींद ही नहीं खुले क्योंकि पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है ना। अभी ऐसा ही टाइम चल रहा है तो कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, कभी सर्दी लगने तो कूलर ऑन करना ऑफ करना। और आज रात को हमारी सबके बार बार में नींद खुल रही थी, तभी खुली ही नहीं। एंड अभी आई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। इतना सारा दूध इकट्ठा हो गया है ना, ये कल का है, ये आज का है। इधर चाय बन रही है एंड इधर मलाई इकट्ठी कर रखी है। आधी बार तो निकालती हूँ मलाई और आधी बार फेंक देती हूँ निकाल के। कौन ऐसे बार बार इसमें डालने करे। कोई दूध नहीं पीता ना, खीर खत्म तो इतना दूध इकट्ठा हो जाता है। और दही भी रखा हुआ है। आज सोच रही हूँ कि दही में कोई सब्जी बना दो, पर रात को ही सब्जी कट करके रखी हुई तो फिर से नहीं बना पाऊँगी। अभी कैमरे के सामने आना ही है, ऑन कर दिया है तो चलो थोड़े से बाल ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जब बाद में खुद देखते हैं ना तब फोकवाड़ सा लगता है। तो मैंने कहा चलो कंघा कर लेते हैं। और इधर मेरे हस्बैंड नहा के आ गए करके, मैं इधर कैमरा रखूँ तो इधर आए, इधर कैमरा रखूँ तो इधर आए। हमारे ये बोले कि बाद में कर लेना। मैंने कहा यार अब दिख भी रहे उधर तो बस हमारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उनको शर्म भी बहुत ज़्यादा आती है, मतलब एकदम अजीब सा मुँह बना लेते हैं कैमरे के सामने आते ही। जो कल धुले थे वो वाले कपड़े भी समेट दिए। फिर से बाबू बेड पे कचरा करके चला गया। और बाहर देखो कितनी सारी पिजन्स बैठी हुई, सही से दिख रही नहीं है विंडो में। बहुत सारी आ जाती है, अच्छा भी लगता है बट गंदगी करके चली जाती है। और मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रखा है। और हमारे घर के आसपास है ना, चारों तरफ पेड़ है तो इतनी मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो विंडो से व्यू है, बाकी बाहर से बहुत अच्छा दिखता है। हमारे घर में इतनी पॉलीथीन आती है, बहुत सारी, रोज़ की रोज़, मतलब हर रोज़ की 3-4 तो आ ही जाती है ऐसा लगता है मुझे। अब इनको अवेयर के भी मैं क्या करूं, इतनी सारी तो काम आती नहीं है। हाँ कभी कभार मैं रख लेती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में रखने के लिए ज़्यादा बड़ी होती है वो, और ज़्यादातर तो फेंक ही देता हूँ। फिर भी रखी हुई होगी वो। आजकल है ना एक डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है कि एक पता नहीं, मेरे को याद तो नहीं है एग्जैक्ट तो, पर एक बड़ी थैली, उसमें फिर थैली में थैली ऐसे कुछ है, मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। तो वैसे बहुत सारी है और मेरे पास भी रखी हुई होगी, कम से कम 10-15 तो रखी हुई होगी, जो कभी मैंने एक जगह रखी होगी। बाकी आती रोज़ है तो फिर मैं इनको फेंक देती हूँ। क्या काम है आपको? हम पापा से कौन बोल रहा था? पापा से सॉरी, पापा के फ़ोन में कोई लोग होंगे वहाँ पे काम करने वाले। मलाई रखी हुई है, 4-5 दिन की हो गई होगी। इतनी इकट्ठी करूँगी ज़्यादा नहीं। और इसमें मैं है ना थोड़ा सा इसको फ्रीज में से निकाल दिया था मैंने उठते ही, तो थोड़ा सा दही मिक्स कर देती हूँ। फेल मत, इसको छोड़ देते हैं बाहर। हाथों का चाय का बर्तन भी साफ कर देती हूँ, थोड़े से ही है। अपनी कांच की कटोरी फूट ना जाए। क्या जाते हैं चाय पत्ती वगैरह। टाइम हो गया है सुबह के 8:30 बज चुके हैं। एंड एक बार के लिए मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। झाड़ू पोछा बर्तन एंड रूम वगैरह ठीक करना। और अब हम बैठ गए हैं पढ़ने के लिए, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है एंड बस सुबह सुबह की थोड़ी सी पढ़ाई होती है, बाकी तो होती नहीं है। तो पढ़ लेते हैं 1-1.5 घंटा या जितना भी। काश कोई आए नहीं, बस मतलब कोई भी आए नहीं तो हम शांति से पढ़ ले। कोई आ जाता ना तो उसमें सारा वो हो जाता है, फिर ना तो कुछ काम होता है ना कुछ नहीं। तो सुबह सुबह ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट यार पढ़ाई करते टाइम थोड़ा सा होता ही है, फिर टाइम नहीं मिलता है दिन में। तो चलो इधर बैठो भी, और थोड़ा सही से लिखना करना, ठीक है। और शॉप कहाँ कर रहे, इस पर कर रहे हैं, इसमें कर दो, फिर इसको टेबल ले जाके ना बाहर वो उड़ेल के आ जाएंगे, है ना।
हमको सब बेड का गिरेगा, तो मैंने आज ही बेडशीट चेंज करी है। पे मेरे बाबू ने ना कबूतरों के लिए मूंग रखे और ये ऐसा पानी पिएगी, हल्दी मिर्ची नमक मसाला सब डाल के लाया। हाँ दांतों में डिजाइन तो पतासी बना के खाएगी वो यहाँ पे आके। बिगाड़ा मत करो। आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी देसी वेशभूषा में। एंड पता है अब मेरा बहुत मन करता है, मतलब थोड़ा सा वो कैरी करना मुश्किल हो जाता है दिन भर, बट मेरा मन करता कि हाँ मैं पहनूं करूं, बाकी ज़्यादा है नहीं मेरे पास और ले भी आऊं, पर फिर मेरा मन है ना चेंज होता रहता है कि क्या यार सबसे ज़्यादा इजी लगता है ना पजामा टी शर्ट पहनना, तो वही पहनती करती हूँ मैं रोज़। और पता है मैं है ना जब मेरा बेटा नहीं हुआ था तब मैं ऐसे हम यही रहते थे, तो मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि है ना जब ससुराल में जाके रहना पड़ेगा और फिर ना आप मेरे को ना सूट अलाउ करना। वैसे तो अलाउ है इतना नहीं है, पर मैं घर पे ना रोज ही सूट ही पहनूंगी, मैं ये कपड़े नहीं पहनने वाली, पता नहीं मैं कैसी लगूंगी वही हीरो में दिखने। और मैं अजीब लगूंगी, खुद को ऐसे सोचती थी कि मैं कैसी लगूंगी। और आजकल मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है, मुझे अच्छा भी लगता है। मैं बाकी लोगों को पता नहीं अच्छी लगूं या ना लगूं, आप लोग बताना आप लोगों को अच्छी लगती नहीं लगती इन कपड़ों में। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो कंफर्टेबल भी है, इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, पर थोड़ा सा इसको संभालना बार बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले तो सिंदूर लगा देते हैं, उसके बिना अधूरा अधूरा सा लगता है, हाथ से ही लगा देते हैं। मेरे बेटे ने ना सुबह सुबह कूलर ऑन कर दिया और ये सिंदूर का भी यही था कि पहले है ना कॉलेज टाइम में बिल्कुल छोटी सी बिंदी से भी छोटा सा ऐसा लगाती थी, और मतलब था भी ना कि बहुत छोटी एज में लड़कियां से मतलब पूछे करे कि हाँ तेरी शादी हो गई, हाँ तेरी शादी हो गई, ऐसे तो नहीं कभी लगाते थे कभी नहीं लगाते थे। और अब आज तो मुझे ना सिंदूर भी बहुत ज़्यादा ऐसे मान पूरी भरी हुई होती है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या हुआ? आज मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं, छोटे छोटे हैं पर बहुत सारे हैं। और अभी तक खाली नहाना धोना हुआ, अभी नहाना धोना तो हुआ ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये महाराजा है ना अभी नहाए नहीं है, तो इनको नहलाना है। ये नहा लेंगे ना तब जाके ऐसा लगेगा कि नहाए धोआ। इनके दांत देखो आप मेरे बेटे के कितने प्यारे कितने, मतलब जो मिल्क टीथ होता है ना वो बहुत ही प्यारे। कब इसको छोड़े एक मिनट, अब जो आ रहे करे ना वो सही से नहीं आ रही। बेटा नहीं दिखाना है, सबके घर पे पेपर आता ना अखबार आता तो उसके साथ आता ही है। तो चलो मिलते हैं कुछ देर में। 3 दिन हो गए हैं हमारा आरओ ख़राब हो गया है, और इस आरओ के चक्कर में कल तो हमारी लड़ाई भी हो गई थी। और अभी 12 महीने भी नहीं हुए हैं ये लगवाया हुआ है, और लगा के भी हमारे पड़ोस वाले भैया ही गए थे, बट अभी नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। और मेरे हस्बैंड इसको ठीक करवा के भी ले आए हैं, पर फिर भी नहीं चल रहा है। इसकी वजह से इतना ज़्यादा वाला दिमाग ख़राब हो रहा ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 बार तो घर पे खुद कोशिश कर लिए ठीक करने की, नहीं हुआ। फिर मार्केट से ठीक करवा के लाए, वहाँ पे भी शायद क्या 1300 रुपये लगे ऐसे बोल रहे थे, और बोल रहे थे कि अकेला ही पकड़ के लाया, कोई था भी नहीं। तो मैं 2 बार तो बाइक से गिरने जैसे हो गया था, कर गया था। और अब वो भैया होते तो हम इतने पैसे नहीं लगते, क्योंकि वारंटी भी है, और भाई कुछ ना कुछ भाई कुछ चीज़ें लगती है अंदर की, वो तो पैसे देने ही पड़ते, बाकी ठीक करने का तो नहीं लेते करते। और एक उनका भाई रहता है, वो भी थोड़ा सा ऐसा ही है, 2 बार तो बोल दिया कि हाँ आ रहा हूँ, आए नहीं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाला दिमाग ख़राब हो रहा है, और ऊपर से मेरा बेटा परेशान करे जा रहा है, और भूख भी लग चुकी है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। कर देख के आए हो आप? तो फिर चालू किया होगा ना, फिर वापस बंद करने के आनी पड़ेगी। जो करके आ जाओ बेटा, फिर जाना बेटा, मैं अभी जाके आई हूँ, प्लीज़ जाओ। हाथ गीले मत रख, पहले तो इसको उधर रख के आ जाओ। और अभी ठीक करवा के लाए हैं दूसरे, मतलब मार्केट ले जाके, वो तो पता नहीं 2-3 दिन से, 3 दिन हो गए शायद ख़राब होते हुए, हो गया ये। वेट करते करते नहीं आए, कहीं इधर से भर के लाए, इधर से भर के लाए, और रोज़ रोज़ इधर उधर अच्छा भी नहीं लगता, और फिर टाइम भी नहीं मिलता मेरे हस्बैंड को। और अभी 1300 रुपये फिर से लगे हैं, फिर भी चल ही नहीं रहा है। वो कितनी देर से परेशान हो रहे हैं, और मुझे खाना वो बनाना है। जाओ बेटा जो बंद करके आ जाओ, फिर भरी हुई तो है। गिर जाएगा, दांत टूटेंगे सीधे। नाटक, अरे सीधे चल जाओ, नाटक मत करो यार। फाइनली हमारा आरओ ठीक हो गया, बहुत मुश्किल से। एंड अब खाना बना के खाए हैं, 2:30 बज गए हैं दिन में। और बहुत सारे काम सोची थी, वो तो कुछ हुआ नहीं। बर्तन साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, और पानी भर के रखना है।
यहाँ तक भर गया है ना। हाँ, यहाँ तक ये थोड़ा सा काला काला सा दिख रहा है, यहाँ तक आ गया, भर जाएगा अब। तो बहुत सारे सोची थी कि बहुत सारे काम करने मुझे, वो तो कुछ होंगे नहीं। ये करते करते 3 बज जाएंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 5-10 मिनट, फिर वही फिर से शाम के काम शुरू हो जाएंगे। अब मुझे ये सामान सेट करना है सारा, ऐसा कबाड़ खाना बना रखा है, जबकि मतलब 8 दिन में 1 बार, कभी कभी 2 बार हो जाता है, फिर भी बस ये ऊपर वाला तो नहीं करूँगी, 2 बज जाएगी, जिनको कल करूँगी। वैसे इतना बिखरा हुआ नहीं है, इनको करती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। ये मेरे बेटे के कारनामे हैं सारे। अब थोड़ा सही लग रहा है, मतलब बुक्स सेट हो गई है, और ये कल तक ठीक रहे वही बहुत बड़ी बात है। सारी चीज़ें तो यहाँ पे नहीं है, और भी इधर उधर रखी हुई है, बट अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और ये सारे की सारा काम मेरे बेटे का आते ही बोलेगा मम्मा वर्क कर रहा हूँ, ये ड्राइंग कर रहा हूँ, और आधा वो तो ऐसे ही कर देगा, बट कोई ना। एंड यार एक चीज़ है, ये है ना, इसमें जो मेरे है ना फालतू के कड़े हैं, चूड़ियाँ हैं, ये सारे लाख का ही है रखा हुआ है, जिनको मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब बोर हो चुकी हूँ इनको पहन पहन के। तो क्या करूँ, इनका समझ ही नहीं आता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई फेंकते नहीं है, ऐसे क्या करूँ। और ना ही भाई चूड़ियाँ वगैरह तो किसी को दे भी नहीं सकते हैं, वैसे तो पहन सकते हैं, ज़्यादा ख़राब तो नहीं हुई, पर मेरा मन भर चुका है। मैं क्या करूँ, आप लोग बताना कहाँ पे ले जाके रखते करते हैं भाई। घर में ऐसे फिर कई बार गिर जाती कर जाते ना, अपने आप ऐसे टूट जाए कर जाए, जो कि अच्छा नहीं होता है। ये आर्टिफिशियल प्लांट है, छोटे छोटे से, कितने क्यूट क्यूट से। बहुत ज़्यादा वाली मिट्टी लग गई थी इनमें, तो इनका चलो टाइम मिल गए तो इनको वॉश कर लेते हैं। पहले सोच रही थी कि सर्फ डाल के शायद मुझे है ना थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट एक बार के वॉश में ही साफ़ हो जा रहे हैं। और ये बहुत कम कम रह गए, ऐसे खाली दिख रहे हैं ना। ये मेरे है ना बेटे के कारनामे हैं, 3 तरह के हैं। एक ये आप लोगों ने देखे होंगे बहुत बार, अगर वीडियो देखे होंगे। एक ये 3 तो 6 थे, और मेरे पीछे वो नेचुरल वाले दिख रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा, पर सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे पानी की है। पानी की नहीं, पानी वाटर, क्या बोल देती हूँ, और लोग जज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यार आप अपनी लोगों क्या जज करते हो यार, गलतियाँ हो ही जाती है। और अब इवनिंग का टाइम हो चुका है, मेरा बेटा गया हुआ है खेलने के लिए, और यहाँ पे है ना लड़के लोग रहते, वो भी आ सकते हैं। मैं कभी कैमरा लेके बाहर नहीं निकलती हूँ, स्पेशली ट्राईपॉड में लगा के। छोटी सा ट्राईपॉड है मेरे पास में, जो कि मेरी पति देव लेके आए थे। एक बार ना मिट्टी इसका मतलब चिपकी हुई नहीं थी, और कितने गंदे दिख रहे थे अंदर से। मुझे लग रहा था, मैं रोज़ के रोज़ आवाज़ कर जाती कि टाइम लगेगा। ये हो गया, ये निकल गया। एक दिन मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि हमारे घर के सामने ही नर्सरी है, लेके आ जाते हैं, थोड़ा आरओ वाला पानी निकलता करता है ना, जो गंदा पानी निकलता है वो वैसे डाल देंगे कर देंगे, पर उनको भी टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलता है तो घर पे आके सो जाते कर जाते हैं। एंड सनसेट होने वाला दिखता क्यों नहीं है कैमरे में, पता नहीं कहाँ गया। ये रहे, थोड़े से दिख रहे, बस हवा लग जाए थोड़ी सी, इनको टूटा तो नहीं है यार, हवा लग जाए पानी निथर जाएगा, और मैं अंदर ले जाके रख दूँगी। अब जाती हूँ मैं बच्चों को देखने, 10-15 मिनट हो गए हैं, वो गया हुआ है। छत पे जाऊँगी, उसको देख के आती हूँ। यहाँ पे आके तो अलग ही सुकून मिलता है। और यहाँ पे है ना कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी दिखती है, मतलब जो सनलाइट है, नेचुरल लाइट एंड व्यू आसपास का बहुत अच्छा। ना कोई इसमें फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत, वैसे मैं फ़िल्टर लगाती हूँ, किसी में लगा देती हूँ कि बिल्कुल ऐसे साफ़ नहीं दिखता, उसमें लगा देती तो वो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, तो बहुत गंदा लगता है। एंड ये मेरा बेटा कल एलोवेरा वाली डिब्बी लेके आया था, तो इसमें पता नहीं क्या क्या करा हुआ है। मैं देखती हूँ कहाँ पे है, कौन सा भूंगड़ा मटर बेचने वाले हैं। और अब सोच रही हूँ ना मैं कहीं बाहर जाऊँगी, मतलब जैसे कहीं घूमने, किसी मंदिर, या कभी कुछ ऐसे खाना वाना खाने जाए, तो उस टाइम तो मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ।
एंड कुछ थोड़ा सा ऐसे होगा ना तभी व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि व्लॉग के चक्कर में है ना मेरी स्टडी नहीं हो पाती बिल्कुल भी। आज व्लॉग का चक्कर भी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो आपने देखा ही आगे, आरओ वाले, तो उसके चक्कर में है ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई मेरी। सुबह मैंने 1-1.5 घंटा आराम से पढ़ लिया था, उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं। एंड अभी 6:30 बज गए हैं, बेटा गया हुआ है नीचे, वो आएगा उसके हाथ पैर धुलाने करने। उधर से मशीन आ रही है, शायद हमारी तो नहीं आ रही, इधर से निकलेगी, एकदम न्यू लगी है, तो हमारी भी बनी है कुछ टाइम पहले। तो अब नहीं, बस लाइव कर लेती हूँ ना, वही है, एंड शॉर्ट वगैरह डाल देती हूँ। तो चलो जो भी चल रहा है, एंड बस यही होती है हमारी हाउसवाइफ की दिनचर्या। आरओ के चक्कर में है ना मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर दी, बहुत सारी चीज़ें शूट भी करनी थी तो वो भी नहीं कर पाई। दिमाग ख़राब हो जाता ना तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता। और ख़ासकर मेरे हस्बैंड परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना सारा काम उनको बाहर का देखना होता है, फिर घर का, तो बहुत ज़्यादा वैसे परेशान लगते हैं ना, तो फिर मेरा मन नहीं करता कि कुछ भी शूट करने का। तो यही था। एंड कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड यहाँ पे आके थोड़ा सा मुझे है ना अटपटा सा भी लगता है। अच्छा वो आ गई शायद किसकी मशीन पर, मैं तो किसी मज़दूर को भी मैंने पहचानती हूँ। यहाँ से आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा यार, पता नहीं, किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है मैं जानती भी नहीं हूँ। एक आध, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोगों को जानते होगी, तो जानते होगी, वो भी लड़कों को। तो बस यही है। एंड अब देखते हैं कब तक, कोशिश ऐसे मतलब करती रहती बीच बीच में कि मैं भूल ना जाऊँ बिल्कुल। ये लाइव ही कितने दिन चलेगा करेगा, मेरे एग्ज़ाम के बाद में फिर मैं व्लॉगिंग ही स्टार्ट करूँगी, व्यूज़ आए या ना आए। पर अभी शायद नहीं, क्योंकि मैंने बोला है जैसे कि कहीं पे भी कुछ स्पेशल होगा तब, बाकी नहीं। तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मुझे आज क्या कुछ स्पेशल भी बात करने थे, बट याद ही नहीं आ रहा। वो जिस टाइम याद आता है उस टाइम कैमरा नहीं उठा पाते हैं, सोचते हैं कि चलो बाद में बात करेंगे तभी कर लेंगे, और अब कुछ याद नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है कि कोई लोग मुझे देख ना रहे। उधर गई थी मैंने कहा बच्चे खेल रहे हैं ना, उनका थोड़ा सा शूट करके लाते हैं, पर सामने वाले वो भैया और दीदी खड़े हैं। भैया दीदी क्या बोलना चाहिए, वो कहीं मतलब कर्नाटक साइड के हैं। तो फिर मैं वापस देख के आ गई। नहीं हिम्मत होती यार, पता नहीं लोग पब्लिक में भी डांस कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। चलो बाय बाय अगेन एंड टेक केयर।